वृक्षाय नमः। 5 तत्वों को दंडवत प्रणाम करता हूँ। 8 जन्मदिन। तो ये एक चमत्कार जैसा आप देखने में है, लेकिन फिर भी नहीं है। आप सपना देखा होगा, सब आपको सही लग रहा है, जब आँख खुली तो सिर्फ सपना हुआ, लेकिन फिर भी सपने के अंदर बहुत सी बातें आप याद करोगे, फिर भी आपके पास याद नहीं होगी। बहुत सी बातें ऐसी है, सपने में देखा लेकिन फिर याद नहीं रहती है। क्या हुआ सपने में, थोड़ा बड़ा बड़ा ऐसा सपना होगा तो वो याद रहेगा, नहीं तो सपना भी याद नहीं रहा। इसी तरह कुदरती जो पेड़ पौधे जंगल सब यही कहता है, हम है तो आप है, वरना आप नहीं हो। तो जंगल, वन, प्रकृति और पूरी पृथ्वी के ऊपर भी समान जो पेड़ लगा, इसमें विशाल दुनिया के अंदर परोपकारी, दूसरे के लिए जीने वाले, दूसरे के काम करने वाले, दूसरे के लिए, परजीवी के लिए जो काम किया, उसके लिए ये पेड़ आज भी इतना परोपकारी है कि पेड़ जो बोलता है, पेड़ बोलता है। मेरे ये एपिसोड के अंदर पेड़ के अंदर लिखा है, मैं हूं तो आप है, वरना कुछ नहीं है। मैंने उसको भगवान का रूप भी उसमें पेड़ के नीचे लिखा है। उस जीव सृष्टि सर्व को ये पेड़ कितना महान है, मैंने इतना फोटो के अंदर बताया है। बार बार ये मैं एपिसोड में लास्ट में देता भी हूँ कि ये सीन भगवान इसको बोला जाता है। तो कहने का अर्थ, पूरी दुनिया के अंदर, विशाल दुनिया के अंदर, तो ये लोग जन्मे और परोपकारी हुए, तो इनका कोई जन्मदिन नहीं मनाते। ये पेड़ पौधे जो भी है उनका जन्मदिन नहीं, उनको दिन ही दिन पूजा जाता है। क्यों? कि जो लोग कहते हैं कि जिसका खाना खाए उनका हलाल है, कि उनका हक बजाना चाहिए कि नहीं, मैंने इसका खाना खाया, मुझे अधिकार है कि आज मैंने पूरा महीना इनका खाना खाया है। खाने में ऐसे नहीं है, कठोर से लेकर, भाजी से लेकर, गाँव से लेकर, फल फूल अनाज से लेकर हर कोई आइटम खाते हैं। ये सब जंगल के, वृक्ष के पन्न पत्ते से लेकर हर एक जीव सृष्टि के अंदर, पेड़ पौधे जंगल से लेकर, प्रकृति लेकर, 5 तत्व लेकर, ये सब का जो जीव सृष्टि उनके ऊपर ये बोझ है, उनको ये बोझ लिया है। जो उनके है उनको कम करना कैसे? जो आप जिसका खाया है, पिया है, श्वास लिया है, 5 प्रकृति के साथ, वो उसका सबका आप जीव सृष्टि का एक आपके ऊपर एहसान है। आप क्या कैसे चुकाओगे? जन्म लिया, जन्म लेके चला गया, क्या फर्क है? तो पेड़ ये बोलता है, कम से कम आप, हमारा पेड़ बोलता है, जन्मदिन के बाद ही पेड़ ये बोलता है, हमने जन्म लिया और बाकी के दिन में परोपकारी हुआ, तब सबको, जीव सृष्टि हर एक को हमने परोपकारी हुआ। और 5 तत्व से लेकर, वनस्पति से लेकर, मैंने यही बोला कि वृक्ष कहता है मैं हूँ तो आप है, वरना कुछ नहीं है, विनाश है। क्योंकि हम है तब तो शाकाहारी मांसाहारी और जीव सृष्टि सब है, हम नहीं होते तो आप कुछ नहीं है। तो इसके कारण यही वृक्ष कहता है, यही वृक्ष कहता है, ये पेड़ पौधे जंगल ये कहते हैं। तो आप क्या करते हो? आप इतना नगण्य बनो। आप जो जिस पेड़ पौधे जंगल से लेकर आप फल फूल अनाज, कठोर अनाज सब जो खाए हैं, हवा से लेकर पानी से, सब 5 तत्वों का लिया है। तो आपका कर्तव्य है कि जन्म लिया है तो कुछ औरों के लिए जिए। ऐसे नहीं किसी के पास ऐसा ज्ञान लिया है, अरे इससे छूने से ये हो गया, हमारा ये छूने वो हो गया, हम अनाथ हो गए, हम ऐसे हो गए, मारो इनको, कापो उनको, उनको बलि चढ़ाओ। ये पेड़ ने बिल्कुल मना कर दिया, बिल्कुल मना किया। अनपढ़ और गंवार और जल मद बुद्धि लोगों के लिए
इस जीवन के अंदर जीने के लिए अब आप बुद्धिमान, अक्ल, होशियारी, पढ़े लिखकर आप दूसरे के लिए जियो और दूसरे के लिए हम खुद परोपकारी है, भेड़ बकरे सबको उसका जीव नहीं लेते, उसकी बलि नहीं दे, आपने उसको जीवन दान देते। बाद के एपिसोड में मैं कहूँगा।